कुरुक्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के हर जिले में लोगों को मीठे मीठे आम और अन्य फल खाने को मिलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से लाडवा के उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र की नर्सरी में आम की 27 किस्मों के साथ साथ आड़ू, किन्नू, आलू बुखारा, नाशपाती, जामुन, अमरूद, पपीता, अनार, शहतूत, बब्बूगोशा, ड्रैगन फ्रूट की भी अलग अलग किस्मों को लगाया जा रहा है। इस वर्ष इस नर्सरी से किसानों को 30,000 फलदार पौधे वितरित किए जा रहे हैं। अहम पहलू यह है कि आने वाले वर्ष में 55,000 फलों के पौधे तैयार करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा के उप निदेशक डॉक्टर बिल्लू यादव ने उद्यान विभाग हरियाणा की तरफ से आयोजित 3 दिवसीय मैंगो उत्सव के समापन समारोह के दौरान विशेष रूप से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पानी बचाने के लिए तथा किसानों को धान की फसल की बजाय बागवानी की तरफ लाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के चलते सब ट्रॉपिकल सेंटर की तरफ से भी किसानों को धान की फसल लगाने की बजाय बागवानी को अपनाने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए इस सेंटर में आम और फल उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस सेंटर में अच्छी वैरायटी के फलदार पौधे भी नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। इस वर्ष आम की 27 किस्मों के साथ साथ आड़ू, किन्नू, आलू बुखारा, नाशपाती, जामुन, अमरूद, पपीता, अनार, शहतूत, बब्बूगोशा की पौध को तैयार किया गया है और 30,000 फलदार पौधे किसानों को वितरित करने के लक्ष्य को पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को दुगना करने के लिए आने वाले वर्ष में 55,000 फलदार पौधे की पौध तैयार की जाएगी। इन पौधों से लोग बागवानी को अपना सकते हैं। इस फसल को लगाने से धान की फसल के मुकाबले चौथा हिस्सा पानी का खर्च होता है और बागवानी को ड्रिप इरिगेशन के जरिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार की तरफ से बागवानी बाग लगाने पर 50% का अनुदान भी दिया जाता है। यह अनुदान MIDH योजना के तहत दिया जाता है। इस सब ट्रॉपिकल सेंटर में किसानों को बागवानी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार इस सब ट्रॉपिकल सेंटर में पहुंचते हैं। इस समय इस सब ट्रॉपिकल सेंटर के साथ 2 से 3,000 किसान जुड़े हुए हैं। उप निदेशक ने कहा कि आम उत्सव के दौरान आने वाले किसानों को आम की अलग अलग किस्मों के अलावा अनार, अमरूद, नाशपाती, बब्बूगोशा फल को भी खूब पसंद किया। इन फलों को देखकर किसानों ने नर्सरी से पौधे भी प्राप्त किए हैं। यह उत्सव हर वर्ष एक नए मुकाम की तरफ आगे बढ़ रहा है और कोविड-19 के बावजूद किसानों का फल उत्सव से रुझान कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों को जहां फलों की प्रत्येक किस्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, वहां उनको विषय विशेषज्ञों द्वारा यह भी बताने का प्रयास किया गया कि किस मौसम में किस फल को लगाया जाए और बाग का पालन पोषण किस प्रकार किया जाए। वहीं इस मैंगो मेले में कृष्णा इंजीनियर्स एंड कोच फैब्रिकेटर द्वारा इस 3 दिवसीय मैंगो मेले में VST शक्ति ट्रैक्टर की प्रदर्शनी भी लगाई गई। लगभग 300 से अधिक किसानों द्वारा इस ट्रैक्टर की खूबियों और विशेषताओं के बारे में जानकारी ली गई। संस्था के संचालक मनीष किंगर ने किसानों को बताया कि सरकार द्वारा उद्यान विभाग को प्रोत्साहन हेतु इस ट्रैक्टर की खरीद पर 1 लाख रुपए की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। किसानों ने इस ट्रैक्टर की खूबियों और विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली।